अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे पास खबर ये है कि अबू धाबी की गवर्नमेंट ने स्कूल खोलने का फैसला तो कर लिया था, यानी 14 फरवरी को अबू धाबी के तमाम स्कूल खुल गए थे और ये भी फैसला किया गया था कि जितने भी निजी या प्राइवेट स्कूल हैं उनमें एक क्लास में 30 तलबा तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब अबू धाबी की गवर्नमेंट ने एक नया ऐलान किया है, नया फैसला किया है। वो ये है कि अब तमाम वो बच्चे या तलबा जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा है और वो जो स्कूल के अंदर जाकर पढ़ रहे हैं, यानी क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं, ई लर्निंग नहीं, क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अब ये लाजिम करार दे दिया गया है कि अब वो अपना कोविड-19 का स्क्रीनिंग या PCR टेस्ट करवाएंगे। इसके लिए फिलहाल मुद्दत का इंतखाब नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि कितने दिनों बाद इन बच्चों को PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा या स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना, जिसे DPI टेस्ट कहते हैं, वो करवाना पड़ेगा। आपके इल्म है कि ये टेस्ट काफी महंगे हैं, लेकिन अबू धाबी की गवर्नमेंट ने ये भी फैसला किया है, ये भी ऐलान किया है कि स्कूलों में जाने वाले तमाम तलबा के लिए ये जो PCR टेस्ट है ये बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन इसके लिए वक्त और जगह का तयन अबू धाबी की गवर्नमेंट करेगी। इस बात का ऐलान किया है अबू धाबी की मिनिस्ट्री ऑफ नॉलेज और एजुकेशन। अब अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, जो भी नाम दे दें, यानी उनकी वजारत तालीम ने इस बात का ऐलान किया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अब तक अबू धाबी के जितने भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे हैं उनके असातिज़ा के 60% असातिज़ा के PCR टेस्ट किए जा चुके हैं और अब उनको भी इस बात का पाबंद बना दिया गया है कि वो हर 15 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद वो अपना PCR टेस्ट करवाएंगे, जिसको नेगेटिव होना चाहिए। अलबत्ता इस टेस्ट के हवाले से ये नहीं बताया गया कि क्या इसकी जो फीस है वो गवर्नमेंट अदा करेगी या इसकी फीस असातिज़ा या टीचर्स अपनी जेब से अदा करेंगे या उनका स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदा करेगा। मैं यहां पर यह भी बता दूं कि इससे कबल 2 रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने ये फैसला कर लिया या कर रखा है कि वो अपने तलबा को, अपनी रियासतों के तलबा को स्कूलों में नहीं भेजेंगे, बल्कि वो ई लर्निंग की जो फैसिलिटी है उसको इस्तेमाल करेंगे या ई लर्निंग के जरिए बच्चों को तालीम दिलवाएंगे। उनमें एक है शारजा और दूसरी रियासत है उम्मुल कुवैन। शारजा और उम्मुल कुवैन ने यह फैसला कर लिया है। अब खबरें ये आ रही हैं कि रासल खैमा भी सोच रहा है, यानी रासल खैमा की रियासत भी सोच रही है कि वहां के तलबा भी बजाय स्कूलों में जाने के ई लर्निंग जिसे कहते हैं, घरों में बैठे डिस्टेंस एजुकेशन जिसे कहते हैं, घरों में बैठकर तालीम हासिल करें। इस हवाले से मैं बड़ी दिलचस्प वीडियो एक करूंगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान में जो जिसको मैं एजुकेशन माफिया कहता हूं, वो लोगों की, बच्चों की, तलबा की जिंदगियों से कैसे खेल रहे हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए। और हुकूमत, वजारत तालीम जो वफाकी है, सूबाई वजारतें हैं, ये जितनी भी वजारतें हैं ये उनके साथ मिली हुई हैं। इनका तरीका वारदात क्या है? मैं पाकिस्तान की बात करता हूं कि जब सेमेस्टर खत्म होने को 1 महीना रहता है तो ये बच्चों को यूनिवर्सिटी में बुला लेते हैं। यूनिवर्सिटी में बुलाने से पहले उनसे कहते हैं कि आप कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ता इनको अपने कमरे में क्वारंटीन में रखा जाता है। बाज केसेस में यहां तक कि PCR टेस्ट की, जिसे कहते हैं, जहमत भी गवारा नहीं की जाती। यूनिवर्सिटी में दाखिले के वक्त थर्मोस्कैनर्स जो हैं, थर्मोस्कैनर्स के जरिए आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद आपको हफ्ता
8 दिन के लिए अपने कमरों में, यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों के कमरों में आपको क्वारंटीन किया जाता है। और उसके बाद आपके टेस्ट होते हैं, यानी एजुकेशनल टेस्ट, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो जिस तरह जो मिड टर्म टेस्ट होते हैं, प्री मिड टर्म होते हैं, लास्ट टर्म होते हैं, मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटियों में टेस्ट होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर आपसे सेमेस्टर की, अगले सेमेस्टर की फीस, हॉस्टल की फीस वसूल की जाती है जो कि लाखों में बनती है। और उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ऐलान किया जाता है यूनिवर्सिटियों की जानिब से कि अब सूरत हाल ये है कि अब आप घरों में जाकर तालीम हासिल करें, ऑनलाइन तालीम हासिल करें। यानी पैसे बटोर लिए, हॉस्टल की फीस ले ली, मेस की फीस ले ली, ट्यूशन फीस ले ली, उसके 2 हफ्ते बाद बच्चों को घरों में भेज दिया जाता है। और जब सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है उससे 1 महीना पहले बच्चों को एग्जाम के बहाने, किसी भी बहाने यूनिवर्सिटी में बुला लिया जाता है और यूनिवर्सिटी में एक मरतबा फिर आपसे फीसें वसूल करके फिर आपको कहा जाता है कि जी अब आप अपने घर चले जाएं, अब आप ऑनलाइन एजुकेशन तालीम हासिल करें। तो क्या इससे ये बेहतर नहीं है कि बच्चे ड्रॉप आउट कर दें? यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इससे बेहतर नहीं है वो यूनिवर्सिटियों की जो लाखों रुपए वालिदैन जो फीसें दे रहे हैं, लाखों रुपए साल के नहीं, 6 महीने 5 महीने के बाद लाखों रुपए जो फीस दे रहे हैं, क्या ये बेहतर नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को छोड़ दें, वो ऑनलाइन खुद से कंप्यूटर पर तालीम हासिल करें और किसी भी मुस्तनद यूनिवर्सिटी में एज ए प्राइवेट स्टूडेंट अपीयर होकर अपना एग्जाम दें? हाँ, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाना लाजमी है। मिसाल के तौर पर जैसे मेडिकल की तालीम है, मेडिसिन अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, उसके लिए आपको लैब्स जाना पड़ता है। मेडिकल की तालीम के लिए आपको लैब्स जाना पड़ता है, आपको एनाटॉमी की क्लासेस लेने पड़ती हैं, आपको फिजियोलॉजी की क्लासेस लेना पड़ती हैं, आपको हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, आपको हाउस जॉब करनी पड़ती है, हॉस्पिटल में जाके आपको सीखना पड़ता है, लेक्चर लेने पड़ते हैं। इसी तरह इंजीनियर्स के लिए भी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज बनी होती हैं, उन लैब्स में जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, वहाँ पे जाकर आपको फिजिकली, थियोरेटिकली नहीं, फिजिकली प्रैक्टिकली आपको सीखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, दीगर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वालिदैन और बच्चों को लूटने का एक तरीका ईजाद किया गया है मुख्तलिफ। अब आप यकीन करें, मैं कई यूनिवर्सिटीज, कई तालीमी इदारों का नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता। उसकी वजह यह है, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, अगरचे मेरे पास सबूत हैं कि किस तरह एक बच्चे को बुलाया जाता है, उससे फीस वसूल की जाती है, फीस वसूल करने के बाद उसको घर भेज दिया जाता है। जब अगला सेमेस्टर शुरू होने वाला होता है उससे 1 महीने पहले उसको दोबारा बुला लिया जाता है, लेकिन रेगुलेटर कोई नहीं है। ऐसी ही सूरत हाल पूरी दुनिया में है। बरतानिया में तो तमाम तालीमी इदारों को उन्होंने बंद कर दिया है। बरतानिया में तो तालीमी इदारे अब आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अच्छा सिर्फ बरतानिया ही नहीं, यूएई में भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तालीमी इदारे 20, 30, 40% दे रहे हैं। मुर्दाख यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा, ये आपको डिस्काउंट दे रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में टोटल, जिसे कहते हैं ना, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान में एक ही काम है कि किस तरह अवाम को लूटा जाए, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो फार्मासिस्ट हों, चाहे वो लेबॉर्ट्रीज वाले हों। जिसका जितना बस चल रहा है वो पाकिस्तान को लूटने की कोशिश कर रहा है। इसी दुखी और भारी दिल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।